हेलो दोस्तों, एम आप यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने नाटक विधा को पढ़ाने के लिए हमने स्टार्ट किया था। तो नाटक विधा में सर्वप्रथम जो योगदान भारतेंदु हरिश्चंद्र का था, जो उन्होंने लगभग 17 नाटकों को मौलिक और अनुदित मिला करके दिया था। तो उसको तो हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे और आज इस वीडियो में हम लोग जयशंकर प्रसाद के नाटकों को देखेंगे। जयशंकर प्रसाद किस प्रकार के नाटककार थे, उनका कौन सा प्रसिद्ध नाटक है और किस सन में प्रकाशित हुआ था। नाटक में कवि ने यानी कि जयशंकर प्रसाद जी ने उस नाटक में क्या बताने का उनका उद्देश्य क्या था, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम शुरू करते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो किस प्रकार के नाटककार थे। तो जयशंकर प्रसाद एक ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं, यानी उनके जो नाटक हैं वो लगभग ऐतिहासिक ही हैं। ऐतिहासिकता को लिए हुए उनके सभी नाटक लगभग उनके जो 13 नाटक हैं, 13 नाटकों में ऐतिहासिकता ही दिखाई देती है, यानी कि जो इतिहास है हमारे भारत का उसको लेकर के उन्होंने लिखा है। और इनके नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसका रंगमंचन नहीं किया जा सकता है। प्रसाद जी के जितने भी नाटक हैं उसे किसी भी प्रकार से किसी भी स्टेज पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जयशंकर प्रसाद का जो प्रथम नाटक है वो सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम सज्जन है। यानी सज्जन ऐसा नाटक है जो सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ऐसा माना जाता है कि जयशंकर प्रसाद की जो ये प्रथम नाटक है वह 1910 में ही प्रकाशित हुई थी। उसके बाद जयशंकर प्रसाद के अब हम नाटकों को देख ही लेते हैं। इनके जो 13 नाटक हैं वो किस प्रकार से हैं, किस सन में आए थे और क्या है उसमें। तो जो ये सन 1910 में इनका सर्वप्रथम सज्जन नाटक आया था। तो सज्जन से इसमें जो है वो सज्जन नाटक में महाभारत की कथानक को लिया गया है, यानी महाभारत की कथा वस्तु को लेकर के ही सज्जन नाटक की रचना उन्होंने किया है। अगला दूसरा है, इम्पोर्टेंट है, दूसरा है कल्याणी परिणय, सन 1912 में आया था। यानी इनके जो दूसरा नाटक था कल्याणी परिणय, यह सन 1912 में आया था और इसमें इन्होंने चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की कथा का वर्णन किया है। यानी जो कल्याणी परिणय उसमें चंद्रगुप्त और जो सेल्यूकस थे उन दोनों को लेकर के इसमें कथा का वर्णन उन्होंने किया है। तीसरा है करुड़ालय, अत्यंत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रचना है इनकी। ये तो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, नेट के में भी और टीजीटी पीजीटी में अनेक ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि करुड़ालय जो है एक दुखांत नाटक है और इस सन 1912 ईस्वी में आया था। इसमें हरिश्चंद्र और विश्वामित्र की पौराणिक आख्यान है, यानी करुड़ालय जो है कि करुणा से परिपूर्ण है, दुख से परिपूर्ण है। इसमें हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के पौराणिक आख्यान को लेकर के उसकी व्याख्या की गई है। इन दोनों लोगों की कथा का वर्णन है इसमें। इसके बाद चौथा है प्रायश्चित, यह सन 1913 ईस्वी में आया हुआ था। तो प्रायश्चित में जयचंद्र की मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। यानी किस प्रकार से जयचंद्र ने ये एक षड्यंत्र रचा था और षड्यंत्र रचने के कारण पृथ्वीराज का ही अंत हो गया। तो इसमें प्रायश्चित में दिखाया गया है। अगला है राज्यश्री। राज्यश्री सन 1915 ईस्वी में आया था और इसमें इसका जो मुख्य आधार है वह हर्षचरित रचना को लेकर के, और इसमें जो चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, तो जिस समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत में हर्षचरित के राज्य में आया था तो उस समय का जो स्थितियां थी, उस समय का जो समाज था उसको लेकर के राज्यश्री में वर्णन हुआ है। अगला है विशाख, यह सन 1981 ईस्वी में आया था। इसमें जो जम्मू कश्मीर के कल्हड़ कवि थे उनकी जो रचना रास तरंगिणी थी उसके आरंभिक अंश को आधार मान करके इस विशाख का निर्माण हुआ था। अगला है अजातशत्रु, यह सन 1922 ईस्वी में आया था और इसमें 3 राज परिवारों की कथा को लेकर के वर्णन हुआ है। इसमें मगध, कौशल और कौशाम्बी ये 3 ऐसे केंद्र हैं
इन तीनों केंद्रों को मान करके उनके शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखा गया, यानी किस प्रकार से वह अपनी शासन की स्थापना करना चाह रहे थे। तो इन तीनों राज्यों को लेकर के ही इस अजातशत्रु में वर्णन हुआ है। अगला है जन्मेजय का नागयज्ञ। यह सन 1926 में आया था। इसमें जो परीक्षित का प्रतापी पुत्र था, उसने अपने पिता जन्मेजय के मृत्यु का बदला लेने के लिए पूरे के पूरे नाग जाति का विध्वंस ही करना चाहता था। तो इसमें उस समय का वर्णन है, यानी जो परीक्षित थे, तो जो राजा परीक्षित थे उनको नाग ने डस लिया था। नाग के काटने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका जो प्रतापी पुत्र था, अत्यंत शक्तिशाली था, उसका नाम जन्मेजय था। तो उसने अपने यह निश्चय कर लिया कि अपने पिता का बदला लेकर के रहेगा, इसलिए उसने नाग यज्ञ करवाना प्रारंभ करा दिया, जिससे संपूर्ण नाग जाति का नष्ट हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए। तो उनके विध्वंस के लिए इसमें उस कथा को लेकर के वर्णन हुआ है। अगला है नौवां कामना। इनका जो नौवां नाटक है वह है कामना। कामना मतलब तो होता है इच्छा। यह सन 1927 ईस्वी में आई थी और इसमें संस्कृत का जो प्रबोध चंद्रोदय है उसकी भांति अन्योपदेशिक नाटक है, यानी अन्य उपदेशिक नाटक है। और इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है, यानी भावनाओं को किस प्रकार से एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है उसका वर्णन हुआ है। अगला है 10वां स्कंदगुप्त। यह सन 1928 ईस्वी में आया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पात्र को तो पूछ ही लेता है कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं और क्या नाम है उनका, तो पात्रों का तो पूछ ही लेता है। यह तो सन 1928 ईस्वी में आया था। इसमें कुमारगुप्त जो है वो बिलासी साम्राज्य की स्थिति का चित्रण हुआ, यानी जो कुमारगुप्त था वह बिलासी प्रवृत्ति का था। उसका जो व्यवहार था वह सुख सुविधाओं से भोग विलास में लिप्त रहने वाला व्यक्ति था। तो वहाँ उस समय जो आंतरिक कलह मचा हुआ था, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप जो भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे, यानी फ्यूचर में कितनी हानि होने वाली है, ये लक्षण पहले से ही दिखाई देने लगे थे। तो इसका वर्णन स्कंदगुप्त में हुआ है। अगला है एक घूंट। एक घूंट यह जयशंकर प्रसाद का प्रथम एकांकी भी माना जाता है, जो सन 1930 ईस्वी में आया था। इसकी गिनती एकांकी में भी होती है। तो ये आप ही क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि एक घूंट एकांकी किसका और किस सन में आया था। तो एक घूंट एकांकी है, सन 1930 में आया था। इसकी गिनती जो है वो नाटकों में भी होती है। इसमें आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। यह एक एकांकी नाटक है, तो हमने पहले ही बता दिया। अगला है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त यह 1931 ईस्वी में आया था। इसका जो कथानक है वो प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना अलछेंद्र का आक्रमण, मतलब उस समय चंद्रगुप्त के समय अलछेंद्र ने किस प्रकार आक्रमण किया था, नंद वंश का नाश दिखाया गया है, शल्युकस का किस प्रकार से प्रभाव था और चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा पर आधारित इस नाटक की रचना की गई है। अगला है 13वां ध्रुव स्वामिनी। यह सन 1933 ईस्वी में आया था। इसमें ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है। इसमें स्त्री पात्र को लेकर के रचना की गई है कि किस प्रकार से एक स्त्री की दशा का वर्णन होता है, तो उसको लेकर के रचना हुई है। सन 1912 में हिंदी में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरी प्रचारणी पत्रिका में हुआ था, यानी कल्याणी परिणय का प्रकाशन किस सन में हुआ था, सन 1912 ईस्वी में नागरी चारणी पत्रिका में। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्तित रूप है, यानी चंद्रगुप्त जो नाटक है उसमें कल्याणी परिणय का भी वर्णन हुआ था। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन सन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था, यानी चंद्रगुप्त का जो पहले प्रकाशन हुआ था तो उसका सर्वप्रथम नाम था अभिनव चंद्रगुप्त। यह सन 1933 ईस्वी में आया था। क्योंकि चंद्रगुप्त का जो प्रकाशन था वो 1931 में ही हो गया था, लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया।
प्रसाद के नाटकों पर बंगला नाटककार द्विजेंद्र लाल राय तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव है। यानी प्रसाद जी के नाटक, जितने भी नाटक हैं उसमें सर्वाधिक द्विजेंद्र लाल राय और अंग्रेजी नाटककार जो अत्यधिक प्रसिद्ध हैं शेक्सपियर, उनके नाटकों का सबसे अधिक प्रभाव दिखाई देता है। ध्रुवस्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। जो ध्रुवस्वामिनी नाटक है वह एक समस्या प्रधान नाटक है। उसमें अनमेल, विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। यानी इसमें ध्रुवस्वामिनी का पुनर्विवाह होता है तो और किस तरह से उनका रामगुप्त से तलाक होता है उसका वर्णन इसमें किया गया है। अब हम देखेंगे प्रसाद के कुछ नाटक हैं, उनके प्रमुख पात्रों के नाम दिया गया है। पहला तो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधुवर्मा, महादंड नायक, पुरुदत्त, इतने पुरुष वर्ग के पात्र थे। और स्त्री वर्ग में कुछ पात्र हैं जिसमें देवसेना का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। देवसेना किस नाटक की पात्रा है यह तो कई बार पूछा गया है। अगला है चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त में चाणक्य और चंद्रगुप्त तो अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। सक्टार, सिंहरण, आम्बिक, राक्षस, प्रवर्तक और सेल्यूकस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, सेल्यूकस है ये चंद्रगुप्त के अत्यधिक प्रसिद्ध पुरुषों के पात्र हैं। इसमें स्त्री पात्र में कार्नेलिया, कल्याणी और मालविका, अलका, सुवासिनी, ये इतनी पात्र स्त्री पात्र जो अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। और कार्नेलिया, अलका और सुवासिनी का तो नेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस नाटक की पात्रा हैं। अगला नाटक इनका ध्रुवस्वामिनी। इसमें चंद्रगुप्त, रामगुप्त और शिखर स्वामी ये अत्यधिक प्रसिद्ध है और सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध स्त्री पात्र में तो ध्रुवस्वामिनी है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।